आज के ग्लोबलाइजेशन दौर में हम देखते हैं कि पूरे की पूरी सृष्टि जो है वो भीड़ के माहौल में जा रही है। हम सब भीड़ के एक अंग बन गए। हम जहाँ भी जाते हैं भीड़ हमारे साथ ही रहती है और उस भीड़ में हमने अपने आप को खो दिया है, अपनी खुद की पहचान को खो दिया है। तो ये जो बुक है इसमें आपको कैसे हम अपने आप को खोज सकते हैं, कैसे हम अपना पर्सनल जो अपना व्यक्तित्व है उसको जान सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं शगुना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो है विजय अग्रवाल सर की लिखी हुई ये बुक, जिसका नाम है पीएस स्पीकिंग। ये बुक है सर ने अब तक जितनी भी बुक लिखी है वो ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए लिखी हुई बुक है, जिसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी बना दिया है। ये जो है उन सभी विधाओं में बिल्कुल अलग प्रकार की है। ये जो है वो एक हास्य व्यंग है ये पुस्तक। तो मुझे लगा कि चलो सर की मैंने बहुत सारी स्टूडेंट रिलेटेड बुक पढ़ी है, तो क्यों ना सर की कुछ अलग प्रकार की जो बुक लिखी है उसको भी पढ़ा जाए। तो मैंने इस बुक को पढ़ा। ये जो बुक है वो खास करके ऐसी कहानी के बारे में बताती है जिसमें एक युवा है जो आईएएस के एग्ज़ाम कंप्लीट करके उसके बाद वो एक आईएएस अधिकारी बन चुका है और अभी उनकी पोस्टिंग दिल्ली में है। और किस तरह से एक छोटे से गांव में से एक लड़का आता है और आईएएस की तैयारी करता है। वैसे बचपन में उसके बहुत स्वप्न होते हैं जो उम्र के हिसाब से बदलते रहते हैं। कभी उसको प्रोफेसर बनना है, कभी उसको पॉलिटिक्स में जाना है, पर अंततः उसने जब छोटा था तब उसने एक आईएएस अधिकारी का कैसा रुतबा होता है, कैसा मान होता है, वो सब उसने देखा था। और वो देख के उनको लगा कि नहीं, अगर जॉब करनी है, अगर सर्विस में जाना है तो आईएएस ही करनी है। तो फिर वो एक आईएएस अधिकारी बनता है। फिर वो दिल्ली में आता है। अभी वो एक जो मंत्री है उनका वो सेक्रेटरी है, यानी पर्सनल सेक्रेटरी। पर ये जो पूरी स्टोरी है उसके अंदर उसको कभी कभी ऐसा फील होने लगता है कि पर्सनल सेक्रेटरी नहीं, ये पर्सनल सर्वेंट है। मैं क्या था और क्या बनकर रह गया है, मैंने क्या क्या सपने देखे थे और अभी मैं क्या हूँ, क्या मैं वही आदमी हूँ जो मैं पहले था। तो वो सब सोचने लगता है और ये पूरा कैसे हुआ इस पूरी कहानी के बारे में इसमें बताया गया है। जिसमें कुछ कुछ जगह पे उन्होंने लेखक ने ऐसे व्यंगात्मक शैली में बात की है कि हमें ऐसा लगता है, कभी कभी हास्य भी आता है पर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं ये हमारी तो कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। कि कैसे हम अपने सपनों की दौड़ में अपने जो इनर पीस है, अपना जो आंतरिक व्यक्तित्व है, उसको हम भूल जाते हैं। तो इसमें पूरी कहानी इस बारे में है। ये जो बुक है उसके अंदर जो लड़का है, जो नायक है हमारा, जो एक आईएएस अधिकारी है, वो आईएएस अधिकारी बन जाने के बाद जो भी उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटती है उस घटनाओं को और जो उसके भूतकाल में जो भी घटनाएं हुई उस पूरी स्मृति पटल को वो याद करता है और वो सोचता है कि मैं क्या था और क्या बन गई हूँ। क्या मैं यही बनना चाहता था? क्या मैं जो अभी हूँ उससे मैं खुश हूँ? क्या मैं इससे बेहतर बन सकता था? क्या आईएएस ने मुझे बेहतर आदमी बनाया है या नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल उसके मन में रहते हैं और वो अपनी पुरानी स्मृतियों को देखता है बचपन से लेके अभी तक की, और उसके हिसाब से वो अपने आप को खोजने की कोशिश करता है। और हम सब भी अगर अपने आप को खोजने की प्रामाणिक कोशिश करें तो ये बुक भी आपको इसमें हेल्प करेगी। और इसके अलावा अगर ईमानदारी से आप सोचेंगे तो आपको भी अपना पर्सनल व्यक्तित्व जो भी होगा वो मिल जाएगा। तो ये बुक हमें कहना चाहती है कि आप चाहे कुछ भी बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, कुछ भी करो, कोई भी पोजीशन पर पहुंच जाओ, पर एक बार कुछ भी करने से पहले सतत अपने जीवन में मूल्यांकन करते रहिए, सतत सोचते रहिए कि क्या मैं यही बनना चाहता था, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं, क्या सच में मेरी ये इच्छा है या मैं किसी और के देखा देखी में आ गया हूँ या किसी और के कहने से मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो वो सब हमको देखना चाहिए और उसके हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। तो आज के ग्लोबलाइजेशन दौर में जो हमारी अपनी निजता खो गई है, उस निजता को यहाँ पे लेखक ने एक व्यंग का सहारा लेकर बहुत ही प्रामाणिक रूप से ईमानदारी
पूर्वक यहाँ पे पूरी कथा कही। और उसमें एक डायलॉग भी आता है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें वो लड़का कहता है कि एक आईएएस की नौकरी ऐसी होती है कि जो आईएएस की जॉब ऐसी होती है जो आपको सब कुछ देती है जीवन में, पर साथ साथ वो आपका सब कुछ ले भी लेती है, आपका सब कुछ ले लेती है ये आईएएस की नौकरी। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से उसके जीवन में चेंजेस आए, वो पूरी एक शॉर्ट स्टोरी है। और मुझे सबसे अच्छा इसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये है कि ये पूरी की पूरी जो बुक है वो लेखक ने एक ही दिन में लिखी है, पूरी स्टोरी एक ही दिन में लिखी हुई है। तो अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो शुरू में मुझे इसका नाम भी कुछ इतना अच्छा नहीं लगा था, और इसका जो टाइटल में फोटो है वो इतनी मुझे आकर्षक नहीं लगी थी। और सच बताऊँ तो मुझे शुरू में उसको पढ़ने में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस बुक को पढ़ना पसंद किया क्योंकि ये विजय सर की लिखी हुई थी और उनकी और सारी बुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं कि कैसी है। तो शुरू में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उसको पढ़ती गई तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। मुझे ये होने लगा कि अंत में क्या होगा, आखिर में सर क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज छोड़ना चाहते। तो मैंने पूरी बुक को पढ़ा, फिर तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सर का ये अलग एंगल जो है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आया। अगर आप सब जो है वो एक आईएएस अधिकारी का जीवन कैसा होता है, कैसे उतार चढ़ाव होता है, कैसे हम जब सोचते हैं कि हमें आईएएस बनना है और जब हम बन जाते हैं तो पूरी जर्नी कैसी होती है, पर्सनल लाइफ कैसी होती है, प्रोफेशनल लाइफ कैसी होती है, उस सब चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत अंदाज इससे आ जाएगा। और शायद आपके जो स्वप्न है आईएएस बनने का उसमें भी ये बुक आपको हेल्प कर सके। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, पर परोक्ष रूप से आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, आपको भी शायद अच्छी लगी। मैं बुक की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। और अगर आपने विजय अग्रवाल सर की ये बुक पढ़ी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और उनकी और बुक के रिव्यू के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं उसका रिव्यू बना लूँगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।